Good morning, 9th class. Let's see. Last day we have discussed some questions about the representation in the form of P upon Q. P upon Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसे, नंबर्स को. ठीक है. So some examples we have discussed. Now let's see next another examples. Okay, if number is given this 0.24 is repeating number and represented in the form of P upon Q. इसे हमें किस फॉर्म में राइट करना है? P upon Q फॉर्म. Let x is equals to 0.24 bar. X is equals to 0.24 bar. Okay, now it can be written as 0.24242424. रिपीटेशन किसका है? 24. दोनों नंबर पर बार है तो दोनों नंबर ही क्या करेंगे? रिपीट करेंगे. ठीक है. इट मीन्स रिपीट 2424242424. ओके. नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. X is equals to, it can be written as, मैं इसे ऐसे राइट कर सकता हूँ 24 और उसके बाद ये 24 वाला जो पार्ट है ये वाला, ये एक बार के टर्म में राइट किया जा सकता है. हमें क्या करना है? फर्स्ट टर्म को जहां तक बार है उसके बाद के टर्म को जहां पर ये रिपीट हो रहे हैं उन टर्म को इन्हें क्या करना है? राइट कर देना इस तरह से. ओके. नाउ लेट्स दिस इज 0.2424 है तो मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई बाय 10. मल्टीप्लाई बाय 10. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड. तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 10x और ये क्या हो जाएगा? 2.424. Have you understand this? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये 10 से मल्टीप्लाई होकर देखो यहाँ पर 2424 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से तो ये आ जाएगा 2424 बार और यहाँ पर एक जीरो आएगी उसकी वजह से यहाँ पर एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा. आपको पता है ना 10 से किसी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो शिफ्ट हो जाता है. ठीक है. ओके. नाउ लेट्स, क्या यहाँ पॉइंट के इमीडिएटली बाद में बार है? नहीं है. अगर बार नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसे फिर से प्रोसेस करेंगे. मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड. ओके. दिस बिकम्स 100. इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये क्या हो जाएगा? 24.24 बार. ओके. फिर से 10 से मल्टीप्लाई हो गई, ये शिफ्ट हो गया. नाउ दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. ओके. देखो पॉइंट के इमीडिएटली बाद में बार वाली नंबर्स हैं 24. पॉइंट के इमीडिएटली बाद में बार वाले नंबर हैं 0.24. हमेशा ध्यान रखो पॉइंट के इमीडिएटली बाद में क्या होना चाहिए? बार वाला नंबर होना चाहिए जिससे कि हम उसे सब्ट्रैक्ट करके क्या कर सकें? रिमूव कर सकें. ओके. ना इससे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसे सब्ट्रैक्ट करना है? इक्वेशन 1 को. किसमें से? इक्वेशन 3 में से. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3. ओके. 100x माइनस x. अब इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, ये ध्यान रखना. ओके. यू आर सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस. ओके. सो 24.24 बार माइनस 0.24 बार
पॉइंट के इमीडिएटली बाद में बार है तो बार वाले नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, ये सब्ट्रैक्ट करने पर बनेगा क्या 24.0 और ये बनेगा क्या 99x। ये क्या बनेगा 99x। ओके, सो x इज इक्वल टू 24/99। डन इट। नाउ डिवाइडेड 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 33 टाइम। सो आंसर विल बी 8/33। Any problem? Okay, I hope so you understand this. Now let's see next example of this type. What we can see, okay, 0.235 bar. Okay, this is the example of next. Another we are to represent in the form of P upon Q form. Next, let x is equal to 0.235. Okay, it can be written as 0.235 35 35 35 35। रिपीटेशन उसी का होगा जो नंबर पर बार है, जिस नंबर पर बार है उसी का। ओके, सो रिपीटिंग नंबर इज 35 35 35 35। That's it. This is your equation 1. It can be written as 235 35 bar. Done it? This is your x. Now multiply by 10. Okay, both sides. It will become 10x is equal to 2.3535 bar, or we can write it 2.35 bar. This is your equation 2. Okay, ये 35 35 35 का एक रिपीटेशन है, तो मैंने इस 35 35 को क्या कह दिया 35 bar। ओके, ये कंप्लीट इसी का तो एक पार्ट है, तो मैंने इसको रिपीट कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। This become 23.535. Okay, again multiply by 10 both sides. Remember that कब तक मल्टीप्लाई करना है, जब तक ये पॉइंट यहां नहीं आ जाता। ठीक है, ये बार के जस्ट पहले पॉइंट नहीं आता तब तक मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दिस 1000 x 235.35. This is your equation 3 and this is 2. Now let's see, this is your 235.35 bar, this is 2.35 bar। तो अगर मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो 0.35 बार ये वाली जो वैल्यू है वो एंड हो जाएगी।
0.35 बार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से बनेगा क्या, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 2 है, क्या है 2, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट किया है किसमें से, इक्वेशन 4 में से। ओके, सो 1000x माइनस, और ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 235.35 बार माइनस 2.35 बार। हमेशा ध्यान रखो पॉइंट के बाद में बार वाला नंबर होना चाहिए, जिससे कि हम बार वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, यहां से ये बनेगा 233 और ये बनेगा 990 x इक्वल टू 233 अपॉन में 909। ओके, दिस इज योर वैल्यू ऑफ दिस 0.235 बार, व्हाट इज 233 अपॉन 990। ओके, so these are the some examples of this type of questions we are to solve them। ओके, उन्हें हमें इस तरह से सॉल्व करना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे देता हूं, जिन्हें आप सॉल्व करके सेंड कर देना व्हाट्सएप ग्रुप पर। एक तो आप ये वाला रिप्रेजेंट कर देना, ओके, इसे आपको करना है। सेकंड, आप एक रिप्रेजेंट करोगे कौन सा वाला, एक आप रिप्रेजेंट करना है ये वाला 0.09090909। ओके जी, these 3 questions you have and you have to solve them by that process we have discussed, okay, and answers sent on the WhatsApp group। Okay, we have discussed more about the rational number, terminating term. Now we are going to discuss about the irrational number, and it is important topic and point. Okay, now let's see irrational numbers which cannot represent in the form of p upon q.
बट इट इज द इनसफिशिएंट डेफिनेशन, ठीक है, ये सफिशिएंट नहीं है। सम टर्म्स वी हैव एडेड इन दिस, these terms, which number is non-terminating and non-repeating. Means a number which is non-terminating or non-repeating number, that number is called irrational number. I give you some example. √2, √3, √5, √7, √8, √6, √10, √11 and 5. Okay, 5. That's it. Now let's see what I want to show you. A number which comes into the root, square root, which comes into the square root, which has not perfect square. A number which has not perfect square root, that number always is what? Irrational number. मैंने आपको कहा कि ये irrational number है, √2, √3, √5, √7, √8, √6, √10, √11, पाई एटसेट्रा। तो ये कैसे है, मतलब ये क्यों है कि ये √2 एक irrational नंबर है, ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग टर्म है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिवीजन थ्योरम यूज करेंगे, जो हमने लास्ट 8th क्लास में भी सीखा था। ओके, लर्न किया था। देखिए √2 is a irrational number हाउ। अब हमें ये प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, कैसे, हाउ। ओके, लेट्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन थ्योरम यूज करेंगे। तो डिवीजन थ्योरम क्या होता है, मैं इसके पार्टीशन कर देता हूं बिकॉज आई एम टू रिपीट दिस मेथड, मुझे इधर भी रिपीट करना पड़ेगा ये प्रोसेस। फर्स्ट देखो आपको क्या लिखा हुआ है, 2। ओके, अब 2 में आपको क्या देखना है कि ये किसका स्क्वायर के नियर है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 के नियर है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1 से, तो आंसर क्या आएगा 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर राइट करना है, तो 1 1 जा 1, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर जो नंबर राइट यहाँ पर किया है ना उसे यहाँ पर ऐड कर दो, जो नंबर यहाँ राइट किया है उसे यहाँ ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया 2। क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो इस 2 का 1 में डिवाइड जाएगा क्या, 2 का 1 में डिवाइड हो सकता है क्या, नो, नहीं हो सकता ना। 2 का 1 में डिवाइड करोगे तो होगा क्या, नहीं होगा। ये स्मॉल नंबर है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे पॉइंट, क्या लगाएंगे पॉइंट। ओके, अब जब पॉइंट लगाते हैं तो ऑलवेज स्क्वायर रूट के अंदर पेयर्स आते हैं, 2 2 के पेयर्स आते हैं, 2 2 के पेयर। तो यहाँ पर हम क्या नोट कर लेंगे 2 जीरोस, क्या नोट कर लेंगे 2 जीरोस। यहाँ इस तरह से राइट करना चाहो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या नोट कर लिया 100। ओके, अब हमें ये देखना है
डिवाइड है कितने टाइम। तो ऑलवेज ध्यान रखो हमें क्या करना है कि जब यहाँ पर ये 1 आता है, 1 सिंगल 1 आता है, तो इसके 2 डिजिट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 10 में 2 का डिवाइड करोगे 5 टाइम, तो 5 टाइम अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा इससे, इसलिए 1 लेस करते हैं। तो यहाँ पर राइट करेंगे 4 और यहाँ पर राइट करेंगे 4। फिर से सुनो क्या किया मैंने, इस 2 का इस 10 में हम डिवाइड करना है, इस 2 का इस 10 में डिवाइड करना है। हमेशा जब सिंगल 1 नंबर होता है ना, तो उसकी फर्स्ट डिजिट का नंबर इस फर्स्ट डिजिट का नंबर इस वाले 2 में 2 डिजिट नंबर में डिवाइड करके लिख लेते हैं। आंसर क्या है 5। या तो वो 5 टाइम डिवाइड करेगा या वो उससे लेस टाइम, कभी ग्रेटर टाइम तो करेगा नहीं, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो ये 5 टाइम अगर मैं यहाँ पर पुट करता तो ये ज़्यादा हो जाता, इसलिए 4 टाइम। अब मैंने कहा कि यहाँ पर जो नंबर होता है उसका इससे मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पर जो नंबर होता है उसका इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 4 जा 6 और ये 9, यहां पर इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा 0 4, ओके। और यहां पर मैंने कहा था जो नंबर यहां पर लिखा होता है वो उसे यहां पर ऐड कर देते हैं, तो ये कितना बन गया 28। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी में? यहां पर ये क्या बन गया 28, 4 ऐड कर दिया। यहां पर ये कितना बन गया 96, ओके। उसके बाद में क्या करना है, इस 28 का इसमें डिवाइड होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर 0 हमेशा पेयर में आते हैं, सिंगल 1 0 यूज नहीं करना है, यूज जीरो इन द टर्म ऑफ पेयर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया 400 ना, मैंने कहा इस 28 का डिवाइड करो इसमें 40 में 28 का डिवाइड करो, हाउ मेनी टाइम 1 टाइम। 2 टाइम डिवाइड हो सकता है क्या? ये 2 टाइम डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, 1 टाइम। तो यहाँ पर क्या आएगा 1, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 2 8 1। सब्ट्रैक्ट कर दो इसे, कितना बनेगा यहाँ पर 19 और ये 1, ओके 119। ना हमने कहा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो इसमें ऐड करना है, वो इसमें क्या करना है ऐड। तो ये क्या हो गया 2 8 2, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे जीरोस, यहाँ पर क्या आ जाएंगे जीरोस। तो यहाँ से देखो 282 है, 282 है। अब इतना बड़ा कैसे डिवाइड करें? तो मैं ये क्या करता हूँ, ये जो नंबर है ना 190, इस 3 डिजिट नंबर में डिवाइड कर देता हूँ 28 का, तो कितने टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा, क्योंकि 5 टाइम क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, तो 4 टाइम जाएगा, ठीक है। दिस इज 4 टाइम। नाउ राइट एट हियर 4। यहां भी नंबर राइट करना है, यहां भी नंबर राइट करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके पीछे वाले प्लेस पर भी नंबर राइट करते जा रहे हैं साथ के साथ, ओके। सो यहां पर इससे मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 4 28 112। तो यहां पर क्या आएगा 112। फिर से सुन लो हमने क्या किया, ये 4 टाइम डिवाइड हो रहा था, तो इस 4 को यहाँ पर और इस 4 को यहाँ पर राइट कर लिया। अब ये 4 से इसको डिवाइड किया, तो ये हो गया कितना 4 4 जा 6, 4 4 2 जा 9, और ये 4 28 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं इधर प्रोसेस चेंज कर रहा हूँ इसका। देखो ये कितना आंसर आ गया था 1.414 आ गया था, ठीक है। और ये क्या बन गया था, यहां से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 4 0 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 604 और आंसर में क्या आ गया था, ये 4 प्लस ऐड करोगे तो ये हो गया 8 2 2 8 2 8 2 8।
ओके, इतना हम सॉल्व कर चुके थे। अब देखिए यहाँ से, अब इसका इसमें डिवाइड होना, देखो ये तो ओनली क्या है 100 की टर्म है, ये 1000 की टर्म है, डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 zeros लेने पड़ेंगे। अब ये हो गया 60,000, ये कितना हो गया 60,400 हो गया। अब यहाँ क्या है ये 28, अगर मैं यहाँ पर एक भी वैल्यू पुट करूंगा तो ये 28,000 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 60 में अगर मैं 28 का डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 2, तो ये कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा 2। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2, यहाँ पर 2 आएगा तो ये कितना बन जाएगा 4, 6, 5 और ये 56। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 36, आफ्टर दिस you will get 14 minus 5 9 and this will 963. Okay, this is your subtract. Okay, and this 2 again add on this, we will get 28 and 4. अब इसके बाद में देखो 2 zeros ऐड करो इसमें, ठीक है। नाउ दिस, ये 28,000 समथिंग तो ऑलरेडी है और ये 3 लाख है। अगर मैं एक भी नंबर ऐड करूंगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 28,000 है ना, तो वो लाख में पहुंच जाएगा। अगर ये लाख में पहुंचेगा तो यहाँ ये 1 टाइम, कितने टाइम 1 टाइम। अनदर में 39 को 28 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम 1 टाइम, ठीक है। तो यहाँ 1 1 1 क्या बनेगा 2 8 2 8 4 1। सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ से 59, यहाँ से क्या बन जाएगा ये 7, यहाँ से ये क्या आ जाएगा 0, यहाँ से ये क्या आ जाएगा 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 2, यहाँ पर 4 8 2 8। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे जीरोस। ओके, अब अगर यहाँ पर आप देखो, मैं इसे डिवाइड करके बताता हूँ, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। ये क्या है 28,000 और ये 1 करोड़ है, ठीक है। एक्चुअली 100 टाइम में अगर 28 का डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स होगा, ठीक है। अगर 100 टाइम में 28 का डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम्स होगा, बिकॉज 4 टाइम्स ये क्या हो जाता है 112 हो जाता है, तो ये 3 टाइम आएगा। अगर ये 3 टाइम आएगा तो 3 यहाँ आएगा और 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हो जाएगा 69, दिस इज 12, 3 से ये 24 25, 3 से ये 6 और 2 8, 3 से ये 8 4 और 3 से ये 6 टाइम और ये कितना आ गया 2 8। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दो आप इसे, आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 31 9 2 7 6, ओके 5 0 7 10 8 9 and 9 4 5 and this is 10 8 2। और उसके बाद फिर से प्रोसेस इसे करना है, तो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो। अब एक बात है, क्या ये नंबर रिपीट हो रहा है क्या? और भी आप प्रोसेस कर सकते हो, ये तो मैंने कुछ ही नंबर किए हैं, अप्रोक्सीमेट 3 4 5 स्टेप और कर सकते हो आप। Then you will find that numbers are not repeating. Numbers are non-repeating and these are non-terminating. आप डिवाइड करते रहो, आंसर आता रहेगा।
आप इसे कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हो। देखना इसका आंसर है ना बहुत लेंथी सा हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसे फाइंड करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। मैं इस प्रोसेस को थोड़ा एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको फिर से समझ लो क्या किया हमने। सबसे पहले 2 राइट किया, अब इस 2 को देखना है किसके स्क्वायर के नियर है, तो ये 1 के स्क्वायर के नियर है। किसके नियर है? 1 स्क्वायर के नियर। 1 के स्क्वायर के नियर है तो ये 1 1 जा 1, तो यहाँ पर क्या हुआ? 2 - 1 1। इनने 1 हमने यहाँ राइट किया है तो यहाँ से ऐड करते हैं, तो 1 + 1 2, और यहाँ पर ये क्या हो गया 1। अब यहाँ पर मैंने देखा ये 2 है और ये 1 है, तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं। अगर नहीं होगा तो हम क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? 0। अगर 0 हो जाएंगे तो वो किस में आएंगे? पेयर में। तो ये 0 क्या लगने से क्या हो गया? 100। अब यहाँ पर मैं 2 से अगर टाइम को डिवाइड करूंगा तो 5 टाइम, लेकिन अगर 5 टाइम राइट करता हूं तो वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कम करने के लिए इसे 4 राइट किया। ये क्या बन गया? 24। ये क्या बन गया? 4। 4 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 96। 96 सब्ट्रैक्ट किया 4, अगेन जीरोस नोट किए 400। यहाँ पर ये 4 ऐड किया तो ये कितना आ गया? 28। 28 का 40 में डिवाइड करके देखा हमने कितने टाइम डिवाइड हुआ? 1 टाइम, तो मैंने यहाँ पर 1 राइट किया और यहाँ पर 1। ये 28 1, तो 281 हो गया। 281 का 1 टाइम तो 281। 281 सब्ट्रैक्ट किया 119 टाइम। यहाँ 1 राइट किया है तो 1 को ऐड करेंगे, अगर 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 281। 281 + 1 कितने में? 282, और यहाँ पर ये क्या हो गया? 282, और ये 11900। अब कितने टाइम डिवाइड करें? तो 28 का 119 में डिवाइड करके देखो तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ गया, तो यहाँ पर क्या राइट किया? 4। यहाँ पर ये कितना हो गया? 11296। 4 यहाँ पर राइट किया है, 4 यहाँ पर राइट किया है, तो 4 राइट करके ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2828। क्या हो जाएगा? ये 2828 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 28 को यहाँ पर हमने राइट कर दिया 2828, और ये राइट कर दिया 604। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है? 604, और बाद में हमने क्या नोट किया? 0। मैंने देखा यहाँ पर ये 60,000 बन रहा है, अगर यहाँ कोई भी नंबर ऐड करूंगा तो ये 28,000 बनेगा, तो कितने टाइम मल्टीप्लाई? 2 टाइम, तो ये कितना आंसर आ गया? 56 4, और यहाँ पर इसको ऐड करने पर ये क्या बन गया? 28 208 ये वाला 4 तक बन गया। अब यहाँ पर ये 39360 2841 और 2841 हो गया। यहाँ पर कितने टाइम डिवाइड कर सकते हैं इसे? 1 टाइम, बिकॉज यहाँ पर 39 यहाँ पर 28, तो 1 टाइम, तो यहाँ पर 1 टाइम डिवाइड कर दिया 28 28 41। इसे सब्ट्रैक्ट किया तो ये 11079। यहाँ पर इसे 1 ऐड किया तो ये क्या गया? 28 28 42। अब यहाँ पर देखिए 28 है, ये 110 है, ये 28 है, ये 110 है। 100 टाइम में 28 का डिवाइड किया 3 टाइम, तो यहाँ पर ये 3 है। इसी तरह से मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये 259 है और ये 28 है। 259 है और ये 28 है, तो अप्रोक्सीमेटली ये 9 टाइम जा रहा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आंसर जो आएगा वो 989 आएगा, ओके। सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन प्रोसेस। आप एक बार इसे ध्यान से देखना और समझना। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्सप्लेन फर्दर। थैंक यू।